आज है 19 सितंबर और वीडियो बनाते मुझे आज हो गए हैं 14 दिन कंप्लीट। शायद आज तक मैंने कंटिन्यू 14 दिन तक कोई काम नहीं किया है। पहला मेरा एक काम है कि मैंने आज 14 दिन तक किया है, इसको मैं लेकर 30 दिन तक पक्का जाऊंगा। 100% ये काम करूंगा। हम पढ़ रहे थे मैथ्स के हमने 2 वीडियो बनाए औसत पर, और आज बनने वाला था तीसरा वीडियो। लेकिन बीच में एक मुद्दा चल रहा है, भारत वर्सेस इंडिया। मेरा इस पे बोलने का मन था तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे वीडियो बनाए, मैथ्स कल पढ़ेंगे। भारत वर्सेस इंडिया, अभी ये फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बना हुआ है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया होगा। लेकिन अगर राजनीति से बाहर निकल के इस मुद्दे को देखें तो क्या भारत वर्सेस इंडिया कितना सही है, बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भारत शब्द कहाँ से आया, इंडिया शब्द कहाँ से आया, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मैं बोल सकता हूँ कि भारत शब्द, देखो वैसे तो भारत शब्द के 3 फैक्ट मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित फैक्ट है वो है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, जो कि सबसे प्रचलित है। मानते हैं कि ये भरत है, इसी के नाम पर भारत शब्द की उत्पत्ति हुई। तो बोल सकता हूँ कि इसी भूमि पे उपजा नाम है, तो ये क्या है, स्वदेशी नाम है। हमारी धरती, जिस धरती पर अभी रह रहे हैं जिसका नाम भारत व इंडिया है, इसी धरती पर उपजा नाम क्या है, भारत। ठीक है सर, इतनी बात ठीक है। अभी बात करें इंडिया। इंडिया शब्द का मूल नाम सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ है। सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान में बहती है, लेकिन वो भारत का हिस्सा थी, कुछ हिस्सा उसका भारत में भी है। जब यूनानी हमारे देश में आए थे तो उनकी भाषा में स का उच्चारण है था। जो हम स बोलते हैं, यूनानी उस भाषा को है बोला करते थे। अभी सिंधु हम बोलते थे सिंधु, तो हम बोलते हैं सिंधु, उसी सिंधु को वो बोलते थे हिंदू। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी यूनानियों की देन है। जैसे आपको गौर करने वाली बात है कि जो हम हिंदू बोलते हैं अपने आप को, ट्रेन जा रही है, उसी हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी यूनानियों की देन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं यूनानियों की शब्द की देन कौन सी है, हिंदू। जो सिंधु नदी थी उसके आसपास के क्षेत्र को यूनानियों ने इंडस कहना शुरू किया। हिंदू से वो सिंधु से हिंदू बनाया, हिंदू से उन्होंने इंडस बनाया। सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उन्होंने इसको इंडस कहना प्रारंभ किया। इंडस से वह शब्द धीरे धीरे इंडोस बना। कालांतर में ये बात एक दिन की नहीं है कि आज इंडस बना कल इंडोस बना, वो तो काफ़ी टाइम पहले की बात है। इंडस से ये शब्द क्या बना, इंडोस बना। फिर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, अंग्रेजों ने इस इंडस का नाम बदल कर इंडिया रखा। पहले सिंधु था, सिंधु का हिंदू बना, हिंदू का इंडोस बना, इंडोस से क्या बना, इंडिया बना। अभी इसका मूल नाम क्या था, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से इंडस और फिर इंडिया। मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया में मूल शब्द सिंधु है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन हुआ उसका परिवर्तन विदेशियों ने किया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका मूल नाम शब्द क्या है, सिंधु नदी से आया है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन हुआ वो विदेशियों के कारण हुआ है। ठीक है, जबकि भारत पूर्ण रूप से स्वदेशी शब्द है। हाँ जी ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। लेकिन क्या जब भारत का संविधान बन रहा था, क्या इस शब्द पे बहस हुई थी कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए? हाँ जी जरूर हुई थी। और आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। ये आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है हमारे संविधान की। उस समय शायद ऐसा रहा होगा, अगर दोनों ही नाम यूज करने थे तो ऐसा भी लिखा जा सकता था कि भारत को पहले रखते। अभी प्रेफरेंस देखो, इसमें इंडिया शब्द को पहले रखा गया है कि 1st नंबर पे क्या है, इंडिया, 2nd पे क्या है, भारत। अभी इसी बात की लड़ाई रखी हुई है कि इंडिया रखे, 1st इंडिया होगा या 2nd भारत रखा होगा। शायद
जब संविधान बन रहा तब हमारे देश पर प्रभाव अंग्रेज़ों का था। जो पश्चिमी लोग देश हैं, उस समय के शक्तिशाली देश पश्चिमी देश थे, वो हमें भारत के नाम से न जानकर इंडिया शब्द के नाम से जानते थे। इसलिए रेफरेंस में इन्होंने इंडिया शब्द इसलिए दिया कि आज हमारी पहचान विदेशों में भारत से ना होके इंडिया से है, इसलिए हम पहला नाम इंडिया रखते हैं। उन्होंने इंडिया के साथ नाम रखा भारत, कि इंडिया जो कि भारत है। आज हमारा देश किसी पहचान की मोहताज नहीं है। विदेशों में कहीं भी हम आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो आज इंडिया वर्सेस भारत है, ऐसी पहचान की कोई मोहताज नहीं है कि इंडिया के नाम से हमें जानते हैं, भारत के नाम से नहीं जानते। सभी लोग सभी नाम जानते हैं हमारा। अभी कहाँ तक इसको बदला जाना उचित है? क्या इंडिया का नाम भारत रखा जाना चाहिए या फिर भारत को रेफरेंस फर्स्ट देना चाहिए, अभी जो सेकंड नंबर पे है? मैं बोलता हूँ, देखो, पहले नाम था बॉम्बे, जो कि अंग्रेजों ने दिया, उसको वहाँ के लोगों ने बदल के या फिर भारत के संविधान ने बदल के उसका नाम क्या कर दिया? मुंबई कर दिया। उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। आज कोई बॉम्बे बोलना चाहो तो बोले, उसको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉम्बई बोलते हैं सब। ऐसे नाम था कोलकाता, अंग्रेजों ने उसका नाम बदल के कलकत्ता कर दिया, जबकि आज वापस वहाँ के लोगों ने उसको कोलकाता कर दिया। उसमें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। कोलकाता था, कलकत्ता भी है, आज भी हम कलकत्ता बोलते हैं, कोलकाता बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस नाम में भी। बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं उस क्षेत्र में, उसका नाम उन लोगों की अनुसार होना चाहिए जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, मेरा नाम उसी क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ। मेरी सहजता के अनुसार मेरा नाम होना चाहिए। आज भारत के लोग जो भारत में रह रहे हैं, उनकी सहजता के अनुसार भारत नाम उचित है तो उन भारत नाम होना चाहिए। अगर ये इंडिया के नाम से उचित है, इंडिया नाम उनसे इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इंडिया नाम से क्या प्रॉब्लम होगी? आज तक हम इंडिया नाम से, अगर मेरी पूछे तो मुझे दोनों नाम से प्यार है। आई लव बोथ नेम, इंडिया और भारत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई रेफरेंस बोले कि भाई कौन सा नाम पहला होगा, तो मैं बोलूँगा भारत, जो कि स्वदेशी है। सेकंड नेम इंडिया, मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही होना चाहिए। जो लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उन लोगों की सहजता के लिए जो नाम उचित होना चाहिए, उस नाम को रेफरेंस देनी चाहिए। मेरा मानना यही है। आप अपना विचार रख सकते हो। मेरा मन था इस मुद्दे पर बात करने की, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जय हिंद, जय भारत।